Welcome to Learners Empire. Today we have the next video on Law of Thought lecture series, लेक्चर नंबर 16। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस टू एन एक्शन ऑफ थॉट, और जिसे हम लोग जनरली कहते हैं एक्सेप्शंस। वो कौन से एक्सेप्शंस है या डिफरेंसेस है जहाँ पे थॉट हो भी जाए फिर भी उसे थॉट नहीं समझा जाता है, या वो एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप केस फाइल ही नहीं कर सकते हो और लॉ के टर्म में वो एसेंशियल्स फुलफिल भी हो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, लेकिन तब भी वो थॉट की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो इसमें सबसे पहले है एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स अ कंट्री, जिसे हम लोग आम जुबान पे जनरली कहते हैं रियासत। रियासत जो भी अमल करता है वो सारे एक्ट्स जो, क्योंकि रियासत का पर्पज़ ही यही होता है कि वो अपनी पब्लिक को रिलीफ पहुंचाए, उसके बेनिफिट के लिए कोई भी अमल करता है, एक्ट करता है, तो उस सूरत में वो थॉट नहीं समझा जाता है। अभी रियासत से मुराद जो आपको जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और बाकी जो अथॉरिटीज़ होते हैं, वो कोई भी एक ऐसा एक्ट करे जहाँ पे जनरल पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे, तो उस सूरत में हम लोग ये कहेंगे कि दैट इज़ नॉट अ थॉट। सपोज ओके, एक रियासत ने एक जगह पे अलाउ किया कि सपोज ओके ऐसा एरिया है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे इनकम के रिसोर्सेज बहुत ही कम है, तो वहाँ पे एक जो कंट्री है वो अलाउ करता है कि इस जगह पे आप फैक्ट्री बना दो। तो फैक्ट्री से तो शायद जो इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत डैमेज हो या जो आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन एज अ होल पूरा कम्युनिटी को इससे फ़ायदा होता है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो उस सूरत में फिर आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज इट इज़ अ एक्ट ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट वन है जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स मीन्स एक्ट ऑफ जजेस। जो हमारे यहाँ पे जितने भी जजमेंट्स होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं या डिक्री होते हैं, उनके खिलाफ आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। सो वट एवर जजेस आर ऑर्डरिंग रिगार्डिंग एनी एक्ट, so that is not a tort, and if these essentials are fulfilled, but again you cannot file a case against them. This is also one of the exceptions. नंबर थर्ड है कोज़ाई जुडिशल। कोज़ाई जुडिशल से मुराद हाफ जुडिशल, जैसा कि हमारे यहाँ पे जो आमतौर पर हम लोग कहते हैं पंचायत, या जैसा कि हमारे यहाँ पे जो सरदारी निज़ाम है, या जो नवाब सरदार या मलिक मीर मोहतरम, सो ये जो निज़ाम है जिसमें लोग ये फैसले सुनाते हैं, तो इस फैसले में अगरचे वो किसी को डिफेम करे, सपोज ओके अक्सर हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बलूचिस्तान के और इवन पाकिस्तान के, वो अपने केसेस को, अपने जो मसाइल है उसे कोर्ट नहीं ले जाते हैं, बल्कि वो अपने मसाइल को अपने ही गाँव में, किली में सॉल्व करते हैं। तो उस सूरत में जो गाँव या किली का जो बड़ा होता है वो ही जो मसाइल होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करता है। तो इसमें अगर वो किसी को मुलजिम ठहराता है या किसी को बरी करता है या किसी के खिलाफ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करता है कि हाँ आपका कसूर है, आपने गलत किया था, या उसको डिफेम करता है या एक ट्रॉटस एक्ट करता है, तो वो भी एक किस्म का हम लोग ये कहेंगे कि ये भी एक किस्म का डिफेंस है, और आप उस शख्स के खिलाफ आप केस फाइल नहीं कर सकते हो रिगार्डिंग टॉट। हाँ, अगर उसने क्राइम किया है, कत्ल किया है या कोई सिविल डिस्प्यूट है, फिर आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, बट रिगार्डिंग टॉट यू आर नॉट अलाउड टू फाइल केस अगेंस्ट हिम। देन नेक्स्ट वन, और अगेंस्ट देम। नेक्स्ट वन, नंबर 4 वी हैव कोज़ाई एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। एग्जीक्यूटिव एक्ट से मुराद जो हमारे यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो जो भी एक्ट करते हैं अंडर द लॉ, सो दे आर गिवन प्रिविलेज एंड इट इज़ आल्सो अ डिफेंस। और हम लोग इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वो कैन नॉट बी सूड। उसमें भी हम लोग ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कमिश्नर है या कोई भी और ऑफिसर है, वो अंडर द लॉ कोई भी एक्ट करता है, तो उस सूरत में आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर रहे होगे, बेशक अगर वो एक्ट क्यों ना हो और इससे जनरल पब्लिक की क्यों रिलीफ ना, डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, लेकिन एज अ होल वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है, तो इसीलिए आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हो, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ टॉट। देन नंबर 5 वी हैव पेरेंटल एक्ट्स। पेरेंटल एक्ट से मुराद जो हमारे वालिदैन होते हैं, वो आपसे अगर आपको थप्पड़ मारे, आपसे मिसबिहेव करे या आपको डिफेम करे, तो उस सूरत में आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स जो कि टॉट कमिट करता है पेरेंट्स अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू फाइल अ केस अगेंस्ट देयर फादर और मदर, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस एंड डिफेंसेस के अगर अबू ने डांटा बेटे को या अम्मी ने डांटा बेटी को, तो बेटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके डायरेक्टली केस फाइल करे अदालत में कि इसने मुझे मेंटल टॉर्चर किया है, इसने मुझे डिस्टर्ब किया है, तो अभी मैं इसे डैमेजेस मांगूंगा अपने वालिदैन से। तो इस सूरत में वो एक्सेप्शन है, और अगर वो जाता है अदालत में अपने वालिदैन के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, तो वो ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है और उसके खिलाफ केस फाइल
नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 6 दैट इज कोजाई पेरेंटल एक्ट्स। कोजाई पेरेंटल एक्ट से मुराद हाफ पेरेंटल, जैसा कि हम लोगों ने कहा कोजाई जुडिशल, सो कोजाई पेरेंटल, जैसा कि हमारे यहाँ पे टीचर्स हो गए और जो अंकल एंड आंटीज़ या जो मामू वगैरह या जो बड़ा भाई या बड़ी बहन वो कोई एक्ट करे या कोई जो अपने छोटा भाई को या बहन को डांटे कि ये करो ये ना करो, या उनको थोड़ा बहुत टॉर्चर करे, लिटिल बिट थप्पड़ मारा या कोई स्लाइटली से वर्ड बोला कि आप नालायक को, आप पढ़ नहीं सकते हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, आप कामचोर हो, तो अगर चाहे वो डिस्टर्ब क्यों ना हो और वो थोड़ा बहुत डिफेम क्यों ना हो, तो इस सूरत में वो अपने जो टीचर है या अपने कोजाई पेरेंटल अथॉरिटीज़ है उनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डिफेंसेस एंड एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट। Then now next one we have number 7 that is authorities of necessity. Authorities of necessity means वो सारे अथॉरिटीज़ जो कि आप हायर करते हो अपने काम के लिए। सपोज हो कि एक कॉलेज है और एक कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड, अभी एक सिक्योरिटी गार्ड का कोई इतना बहुत ही सच एज अहमियत तो नहीं होता है उस कॉलेज में, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी होता है, प्रोफेसर्स भी होते हैं और बाकी स्टाफ भी होता है, स्टूडेंट्स भी होता है। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड के पास ये अथॉरिटी हासिल है कि वो किसी भी शख्स को स्टॉप कर सकता है, उसको चेकिंग कर सकता है। तो अगर चाहे कोई एक स्टूडेंट या एक लेमैन, एक ऑफिसर वो उस कॉलेज में इंटर होता है और सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी है कि उसको चेक करे क्या इसके पास कोई वेपन, कोई और आर्मफुल चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस काज ना हो। तो उस सूरत में ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि इसने मुझे क्यों चेकिंग किया या इसने मुझे क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटीज़ ऑफ नेसेसिटी है और वो ही इज़ डूइंग द वर्क एंड ही इज़ डूइंग वर्क ऑफ नेसेसिटी। तो उस सूरत में फिर आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं करोगे। जो अथॉरिटीज़ ऑफ नेसेसिटी हो गए जैसे सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जब एक आम सा शख्स बैंक में इंटर होता है तो जो बैंक मैनेजर, जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड है, स्पेशली हमारे यहाँ जितने भी होते हैं वो बेचारे प्राइवेट होते हैं और जिनका सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होता है। लेकिन एक जब आप बैंक में इंटर होते हो तो दूसरी साइड पे हम लोग देखें कि कमिश्नर है जो जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड उसको चेकिंग करता है। तो ये कमिश्नर ये नहीं कह सकता है उसको कि क्यों आपने मुझे चेकिंग किया, आई एम सुप्रीम एंड आई एम बेटर एंड आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर गोइंग फॉर माई इंस्पेक्शन। क्योंकि यहाँ पे ये अथॉरिटीज़ ऑफ नेसेसिटी है। तो इस सूरत में फिर जो कमिश्नर है वो सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है रिगार्डिंग टॉर्ट। फिर नेक्स्ट वन है वर्क ऑफ नेसेसिटी। वर्क ऑफ नेसेसिटी मीन्स अगर कोई भी लाजमी काम हो जहाँ पे आप मजबूर उस चीज़ का करने का। सपोज ओके 2 घर है, एक ए का है एक बी का है, और जो बी का घर है उसने अपने घर को गिराया है, अभी फिर से बना रहे हैं। अभी जब वो अपना घर को बना रहा होता है तब वो मशीन भी लाता है और उस घर से नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है, शोर भी प्रोड्यूस होता है। तो इस शोर का प्रोड्यूस होने से जो ए का घर है वो थोड़ा बहुत न्यूसेंस का, डिस्टर्बेंस का शिकार होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस भी होगा, शायद उसको इजमेंट का राइट में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन एज अ होल हम लोग देखें तो इसमें क्या हो है, ये वर्क ऑफ नेसेसिटी है। अगर ये बी ना करे तो फिर वो पूरा ज़िंदगी वो अपना घर को नहीं बना सकता है। तो इस सूरत में ए के पास अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो बी के खिलाफ केस फाइल करे। अगर चाहे ए केस फाइल भी करता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस एंड डिफेंसेस एंड लॉ विल नॉट लिसन टू हिम एंड दिस केस विल बी डिसमिस्ड। देन नेक्स्ट वन वी हैव नंबर next that is there is a maxim voluntary non-fit injuria. What does it mean? It says that harm with the consent of plaintiff. अगर कोई भी ऐसा harm हो, ऐसा इंजरी हो जहाँ पे plaintiff का अपना consent शामिल है, तो उस सूरत में plaintiff उस शख्स के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द डिफेंसेस एंड एक्सेप्शंस। इसका मिसाल हम यूँ लेते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बॉक्सिंग रिंग में आप इंटर होते हो या कराटे का या कोई भी फाइटिंग रिंग में आप इंटर होते हो, तो वहाँ पे आपका अपना कंसेंट होता है कि अगर मैं यहाँ पे इंटर हुआ तो मुझे एक पंच से मैं मर भी सकता हूँ या ज़ख्मी भी हो सकता हूँ। तो इस सूरत में फिर भी जो प्लेयर्स इंटर होते हैं और बाद में उनको इंजरी होता है, तब इन सूरत में वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट कम्स इन दिस मैक्सिम एंड स्पेशली रिगार्डिंग थॉट देयर व्हेन यू आर गिविंग योर कंसेंट। सपोज कि एक शख्स मजाक कर रहा है तो दूसरे में आपने भी मजाक किया, क्योंकि उसने मजाक करना शुरू किया, इसका मतलब ये कि वो उसका कंसेंट था मजाक करने का। तब रिस्पांस में आपने उससे मजाक किया, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे डिफेम किया है, क्योंकि उसने अपना कंसेंट दिया था, अपना इरादा दिया था। तो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शंस एंड डिफेंसेस ऑफ थॉट। देन नेक्स्ट वन वी हैव इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गॉड मेड एक्सीडेंट्स। सपोज के द पर्सन डज नॉट हैव एनी इंटेंशन एंड ही इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग राइटफुली, बट बिकॉज ऑफ natural forces he gets an accident and he commits a torturous act. So this is one of the exceptions of tort. इसका मिसाल हम लोग ये ले सकते हैं। सपोज कि एक शख्स ने अभी ताज़ा दीवार बनाया था और जैसे ही उसने दीवार बनाया
1 घंटे के बाद अर्थक्वेक हुआ और वो दीवार गिर गया और दूसरे का गाड़ी को उस दीवार का गिरने की वजह से जो गाड़ी की शीशा थी वो टूट गए, तो इस सूरत में फिर वो इसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता है कि आप किसके एक्ट की वजह से मैं डैमेज हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये दैट इज़ एक्ट ऑफ नेचर। तो जहाँ पे नेचुरल एक्ट्स होंगे उस सूरत में आप किसी एक शख्स को कसूरवार नहीं ठहराओगे और आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन वी हैव प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मीन्स जब प्राइवेट डिफेंस तो टॉर्ट इज़ अ वेरी माइनर एक्ट, बट अगर हम लोग देखें जो क्राइम होते हैं CRPC PPC जो मेजर क्राइम्स होते हैं वहाँ पे भी अगर कोई आपको ऊपर हमला कर रहा है कत्ल का वट एवर, सो वहाँ पे अगर आपने टॉर्ट कमिट किया या इवन आपने क्राइम किया आपने उसको कत्ल भी किया, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड and a person who performs an act under self defense, so the next person cannot file case against him. The next one we have नंबर 12 एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट। एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट से मुराद ये कि अगरचे दोनों के राइट्स एक ही जैसा हो और दोनों एक ही जैसे राइट्स एंजॉय कर रहे हो तो इस सूरत में वो एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। इसका हम लोग मिसाल ये ले सकते हैं, सपोज हो कि एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, एक दिन एक स्टूडेंट आता है फर्स्ट लाइन पे बैठता है और दूसरा दिन भी आता है बैठता है, तीसरा दिन भी आता है बैठता है, चौथा दिन वो लेट आता है वो पीछे चला जाता है और दूसरा स्टूडेंट उसकी जगह पे बैठता है। अभी जो स्टूडेंट पहले 3 दिन उसी जगह पे बैठ रहा था वो ये नहीं कहेगा कि मैं पहले 3 दिन से बैठ रहा था तो ये मेरा जगह है, अभी आप उठो आप पीछे जाओ, बेशक मैं लेट आया हूँ लेकिन दिस इज माई प्लेस, आई वॉन्ट टू सिट देयर। इट इज़ लॉ डज नॉट सपोर्ट हिम। वाई? बिकॉज both are students and both have given fees, so both are treated equal and the one who comes first will be given a chance and the one who comes second will be given चांस लेटर। तो इस सूरत में ये होगा कि अगर वो लेट आया है तो उसे पीछे बैठना चाहिए, ना कि उस जगह पे लड़ना चाहिए, और ना कि वो ये कहेगा कि इसने मुझे डिफेम किया है, मेरा रेपुटेशन को ख़राब किया, अभी उसने मुझे पीछे भेजा है तो मैं इसके खिलाफ टॉर्ट का केस फाइल करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 13 that there is also another maxim that is de minimis non quod lex that says that act causing slight harm। अगर कोई भी ऐसे एक्ट्स हो जो आपको स्लाइट हार्म पहुंचाते हो, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, नथिंग इज़ अ रॉन्ग ऑफ विच अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड नॉट कंप्लेन। अगर कोई एक ऐसा रॉन्ग है, एक ऐसा माइनर सा इंजरी है जिसे एक आम सा शख्स कंप्लेन नहीं करता है, सो उस सूरत में आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। सपोज कि आपने किसी को एक ऐसा थप्पड़ मारा या आपने उसको थोड़ा सा उससे मजाक किया, एक छोटा सा चुंडी लिया, तो उस सूरत में एक ऑर्डनरी सा शख्स उसको इग्नोर करता है, उसको इतना सीरियस नहीं लेता। या आपने ऐसा छोटा सा मजाक किया कि जिसकी वजह से एक ऑर्डनरी सा ले मैन या जनरल पर्सन उसके इग्नोर करता है, ना कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है, तो इस सूरत में फिर आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी थप्पड़ के लिए या एक चुंडी के लिए फिर आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस। एंड द लास्ट सेक्शन नंबर 95 PPC आल्सो डील्स विद द सेम। सेक्शन नंबर 95 PPC भी ये कहता है कि फॉर स्लाइट आर्म्स यू कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द सेम पर्सन। वाई? बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बजाय 1 सेकंड का दर्द के लिए आप पूरा 1 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, सो दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड आल्सो कोर्ट वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।